बादलों की राजकुमारी। ऊपर बादलों में एक बहुत ही अच्छा दिन था। बच्चे खेल रहे थे और बड़े वहां ऊपर से दुनिया पर नजर रख रहे थे। पर वहां एक जोड़ा था। हालांकि वो अभी-अभी माँ बाप बने थे, पर वो उतने खुश नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए था। क्या सच में हमें हमारा बच्चा देना पड़ेगा सेड्रिक? हमें देना ही पड़ेगा माल्टा। हमने रानी ड्रोकॉन के साथ सौदा किया। रानी ड्रोकॉन एक बुरी रानी थी जो जरूरतमंद लोगों का फायदा उठाती थी और उनके साथ दुखद और अनैतिक सौदे करती थी। ऐसे ही एक दिन सेड्रिक ने रानी से मदद मांगी और उसने एक सौदा किया कि गुलाबी रंग में लिपटी हुई पहली चीज वो उसे सौंप देगा। पर बदकिस्मती से जब सेड्रिक घर आया, माल्टा ने उनके बच्चे को एक गुलाबी कपड़े में लपेट रखा था। नहीं। और इस तरह सेड्रिक और माल्टा की बेटी नन्ही आइलीन को रानी ड्रोकॉन के हवाले किया जाने वाला था। दरअसल रानी ड्रोकॉन खुद आइलीन को लेने के लिए निकल पड़ी थी, पर सेड्रिक ये दर्द नहीं सहन कर सकता था। उसने अपनी प्यारी बेटी को राजा सैफरन के हवाले कर दिया, जो धरती पर रहता था। पर याद रखना, आपका महल जादुई रेत से सुरक्षित है। उसे महल से बाहर बिल्कुल मत जाने देना। रानी ड्रोकॉन उसका इंतजार कर रही होगी। राजा सैफरन मान गया और इस तरह आइलीन, जो बादलों के बीच पैदा हुई थी, पहाड़ों के राज्य की राजकुमारी आइलीन बन गई। साल बीत गए और राजकुमारी आइलीन बड़ी होकर एक विनम्र और उत्साही लड़की बनी। हालांकि उसे महल के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। आइलीन अपने खुद के खेल बनाती और अपने दोस्तों के साथ खेलती। उन्हीं में से एक दोस्त था ओबन, एक जवान लड़का जो शाही माली का बेटा था। नहीं, ओबन, राजकुमारी मीनार में फंसी हुई हैं और तुम्हें उन्हें बचाना होगा। मैं क्यों? और राजकुमारी खुद को क्यों नहीं बचा सकती? पर पिताजी कहते थे राजकुमार ही राजकुमारी को बचाता है। देखा, इसीलिए मैं एक राजकुमार नहीं हूँ। मुझे और भी जरूरी काम है, जैसे कि गुलाब का पौधा लगाना। तो अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अच्छी! तुम फिर से शुरू हो गई मिस ड्रामेबाज। सर्दी है, मैंने छत पे जाने के लिए मना किया था ना तुम्हें, और वो भी बिना अपने ओवरकोट के। तुम्हें जल्दी सर्दी लग जाती है आइलीन। अब जाओ अपने गुलाब के पौधे लगाओ, वो खुद अपने आप जमीन में नहीं लग जाएंगे। बाय राजकुमारी। एक बार जब ओबन 2 दिन के लिए राज्य से बाहर गया, राजकुमारी एक बार फिर से छत पर चली गई और उस मनहूस रात को उसने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। बचाओ, कितनी ठंड है। बहुत ठंड है, मैं इस ठंड में जम जाऊंगी। क्या कोई एक बूढ़ी लाचार औरत की मदद नहीं करेगा? नहीं, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे पहरेदारों को बुलाना होगा। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया। नहीं, मैं अभी जाती हूँ। पहली बार अपने पिता की बात ना मानते हुए आइलीन ने जादुई रेत के बाहर कदम रखा और जंगल में चली गई। राज्य के सभी लोग अपनी प्यारी राजकुमारी की तलाश कर रहे थे, पर वो कहीं नहीं मिली। 48 घंटे बीत चुके थे और आखिर में किसी ने महल की खिड़की पर दस्तक दी। राजा सैफरन, मैं ऊपर बादलों से फ्रिस्बी हूँ। हमें पता है क्या हुआ है, पर सेड्रिक और माल्टा 1 महीने के लिए अपने बादल से बाहर गए हैं।
आइलीन को अगवा करने के लिए रानी ड्रैकन ने सही मौका चुना। उसे पता था कि सिर्फ सेड्रिक और माल्टा का जादू ही आइलीन की मदद कर सकता है। पर मेरे पास एक प्लान है। हम राजकुमारी को बचाने के लिए सबसे बहादुर और दिलेर आदमियों को बुलाएंगे और मैं उन्हें एक वरदान दूंगी। उनकी बहादुरी और मेरे वरदान से हम रानी को हरा सकेंगे। और इस तरह ऐलान किया गया। हालांकि बहुत लोग राजकुमारी आइलीन से प्यार करते थे, पर ड्रूअकॉन अपने क्रूर और घिनौने जादू के लिए मशहूर थी। पड़ोसी राज्यों से इतने सारे राजकुमारों में से सिर्फ 2 ही सामने आए। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी को जरूर वापस लाओगे। हाँ मेरे महाराज, पर वरदान क्या है? मेरा भी यही सवाल है। हमें एक वरदान मिलेगा, है ना? मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और राजकुमारी के बहुत करीब आने पर तुम दोनों को वरदान मिलेगा। और इस तरह वो निकल पड़े। बहुत दिनों तक सफर करने के बाद वो रानी ड्रैकन के महल तक पहुंच ही गए। ठीक है राजकुमारों, मैं तुम्हें रूप बदलने का वरदान देती हूँ। राजकुमारी की रक्षा के लिए तुम एक चीज में बदल जाओगे और एक बार उसके छूने पर तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। जैसे ही फ्रिस्बी राजकुमारों को सब कुछ समझा रही थी, उन्हें मीनार में से आवाजें सुनाई देने लगी। जल्दी से भाई, तुम एक चिड़िया बन जाओ और मैं एक तलवार बनता हूँ। इस तरह तुम मुझे उठाकर राजकुमारी तक ले जा सकते हो और फिर मैं तुरंत वापस बदल जाऊंगा। इस तरह वो हम दोनों को छू सकेगी और हम रानी को हरा भी सकेंगे। आसान है। हेलो दोस्तों, क्या तुम लोग मुझे छुड़ाने के लिए आए थे? हाँ? समय बर्बाद करने के लिए माफी, पर लगता है रानी ने महल में कैद राजकुमारी को हल्के में ले लिया था। ओबेन कहता था कि राजकुमारी को अपना बचाव खुद करना चाहिए और खैर बाकी सबको पता है, पर तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, है ना? रानी को किंगडम ऑफ हिल्स में ले जाने के लिए मदद करो ताकि हर किसी को इंसाफ मिल सके। हाँ, मेरा मतलब हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मेरा मतलब शुक्रिया। जैसे ही फ्रिस्बी जाने की तैयारी कर रही थी, आइलीन गिर गई और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आइलीन, नहीं। लगता है हमारी राजकुमारी ने मुझे भी हल्के में लिया। तुमने इस पर जादू किया। ना तुम इसे बचा सकते हो और ना ही इसकी घर भेजने में मदद कर सकते हो। मैं खुद जादू को नहीं तोड़ सकती। हूँ ना मैं कमाल। बोलो, सही कहा ना? फ्रिस्बी को एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं किया जा सकता और उसी समय एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आइलीन, तुम तो माली के बेटे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे क्या हुआ है? राजकुमारों ने समझाया कि बहादुर राजकुमारी के लिए ये आखिरी पल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसे ठंड लग रही है। एक मिनट, तुम इसका जादू नहीं तोड़ सकती, पर अपना जादू मुझ पर इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ, अगर तुम मेरे जादू की मदद से इसकी मदद करोगे तो जादू काम नहीं करेगा। मैं तुम पर सिर्फ रूप बदलने का जादू इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर मुझे एक आग की चिता में बदल दो।
इस तरह मैं आइलीन की मदद नहीं कर सकता, पर वो गर्म रहेगी, है ना? पर जब तक राजकुमारी आइलीन जागेगी और तुम्हें छुएगी, तब तक तुम बुझ जाओगे। और कोई चारा नहीं है। अगर मुझे अपने प्यार को बचाने के लिए बुझना पड़े, तो फिर यही सही। रानी के साथ साथ बाकी सब भी चौंक गए। दिल पर पत्थर रखकर फ्रिस्बी ने ओबन को आग की चिता में बदल दिया। आइलीन आग के पास ही थी और धीरे धीरे वो गर्म होने लगी। फ्रिस्बी ने राज्य को संदेश भेजा और वो सब प्यार के इस बलिदान को देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? जबकि रानी को राज्य में ले जाया गया, आइलीन ने अपनी आंखें खोली और अपने परिवार और राजकुमारों को देखा। राजकुमारी, तुम जिंदा हो। काश वो भी जिंदा होता जिसने तुम्हें बचाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? ओबन तुम्हारे लिए जलकर बुझ गया राजकुमारी। उसने अपने आप को राख में बदल लिया, सिर्फ तुम्हें गर्म रखने के लिए। उसे पता था वो वापस नहीं बदल पाएगा। मुझ में तो ऐसा कुछ करने की हिम्मत ना होती। मैं भी। हम बस राजकुमार हैं, पर ओबन एक सच्चा शूरवीर था जिसने अपने प्यार के खातिर खुद को बुझा दिया। नहीं, ओबन, नहीं। टूटे दिल के साथ आइलीन ने गर्म राख को उठाया और उसे अपने दिल के करीब रखा। वो जानती थी कि ओबन उसका सच्चा साथी है, पर अब उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया। राजकुमारी, देखो। राजकुमारी को पता नहीं था कि उसने राख के नीचे जल रही छोटी छोटी लपटें पकड़ ली थी। लपटें उसके हाथ से हवा में तैरने लगी और बढ़ती गई और बढ़ती गई, और सब हैरान रह गए ये देखकर कि ओबन वापस आ गया। ओबन! ओबन, मैं वो खुशनसीब बाप हूँ जिसकी एक बहादुर बेटी है और एक प्यार करने वाला दामाद। मेरा मतलब, अगर तुम राजी हो तो। पता नहीं पिताजी, सोचना पड़ेगा कि क्या मैं किसी ऐसे से शादी करना चाहूंगी जो तलवार चलाना नहीं जानता। मेरी राजकुमारी, मैं तुमसे बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहूंगा। I love you, ओबन। I love you too, आइलीन। पूरा राज्य उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुआ। आइलीन और ओबन के प्यार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्यार सभी बुराइयों को जीत सकता है।